नमस्कार। नाम नवल किशोर कुलरेती, उत्तराखंड से। वर्तमान में महू और बातों का सिलसिला फिर एक बार आप लोगों के साथ। बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कहानियों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। कहानी सामने वाले को अच्छी तरह से समझ में आती है। ज़्यादा भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करने से कहने वाला खुश होता है, पर समझने वाले को कोई इच्छा नहीं होती कि सुना जाए कि नहीं सुना जाए। अब ये एक कहानी है। एक बच्चा अपने पिता के साथ सोया हुआ था, सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे अपने ध्यान आया। उसे पिता से पूछा, आप 1 घंटे में कितना पैसा कमा लेते हो? पिता ने कहा, ये कैसा सवाल हुई? अचानक कितना कमा लेते हो? बच्चा जिद करने लगा, जैसे बच्चे अक्सर करते हैं। नहीं नहीं, आप बताइए बताइए। तो सोचने लगा, जोड़ घटा करने लगा। उसने कहा 1 घंटे में 100 रुपये। उसने कहा मुझे 50 रुपये दे दो। उसे डांट के सुला दिया। बच्चा रोते रोते सो गया। आदमी के दिमाग में चलता रहा कि अचानक इसको क्या, दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं है, क्योंकि बच्चे का दिमाग एक बंजर जमीन की तरह, उसमें उर्वरक डाली जाते हैं, खाद डाली जाती है। सुबह उठा, बच्चे उठाए, बताओ तुमको क्या करना है? लो 50 रुपये। बच्चे ने कहा, पापा मेरे भाग के गया, गुल्लक से 50 रुपये निकाल गया और 100 रुपये पापा को दिए। आप मेरे साथ 1 घंटा बिताएंगे? आदमी सुन के चुप रह गया कि अचानक बच्चों क्या। क्योंकि हम लोग काम करते हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए, पर हम अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हम भूल जाते हैं कि हमारा परिवार है, हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना ही रहता है। तो बहुत छोटी सी बात है, छोटे बच्चे ने कही, पर आदमी को समझ में आया कि हाँ, मेरा कुछ और भी उत्तरदायित्व है। इसी श्रृंखला में एक और है कि अगर आप सामने वाले को किसी काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। आप कभी अकेले नहीं रह सकते। इसी से भी एक जुड़ी एक और कहानी है। एक बच्चा, छोटा बच्चा था, अक्सर जिद्दी होते, कमज़ोर था। माँ बाप को चिंता रहती थी कि भाई ये अच्छा खाना खाए, खुश रहे, सब्जियां खाएं, जिससे कि उसका स्वास्थ्य बढ़ सके। क्योंकि एक जवान आदमी की सोच में और एक बच्चे की सोच में बहुत फर्क रहता है। बच्चे का सारा दारो मदार माता पिता का रहता है। तो माना नहीं, बच्चा जहाँ रहता था उसके पास एक 3 पहियों वाली साइकिल थी, तो अक्सर उसे चलाया करता था। तो गली में एक और बड़ा लड़का था, वो आता था, उससे साइकिल छीन लेता था और चला जाता था। वो रोता रोता वापस आता था। उसकी माँ जाती थी और लड़के से साइकिल लेके बच्चे को दिला देती थी। उसके पिता के दिमाग में एक बार एक विचार आया कि इसको समझाने का तरीका है। उन्होंने बच्चे से कहा, देखो अगर तुम खाओगे पियोगे तो तुम्हारी सेहत बनेगी, तुम बहुत जल्दी बड़े हो जाओगे और तुम इस लड़के की पिटाई कर सकते हो। बच्चे के दिमाग में बहुत अच्छा तरीके से आया। उसने कहा ठीक है पापा। खाने लगा अच्छी तरीके से। बड़ा होना तो एक अपने टाइम पे ही होगा, पर उसके समझ में आ गई कि खाना शरीर के लिए क्यों जरूरी है। ऐसे यही बात बच्चे के दिमाग में चलती रही। बच्चों के साथ और भी बहुत सारी समस्याएं हो, क्योंकि आज सारा फोकस बच्चों पर ही है। बच्चे अक्सर छोटे रहते हैं तो बिस्तर गीला कर देते हैं। वो अपनी दादी के साथ सोता था। जब सुबह उठता था उससे, तुमने पेशाब किया? नहीं नहीं मैंने नहीं किया। दादी बोलते थे तुमने किया होगा। दादी कुछ नहीं कहती थी, क्या करें। तभी उसको एक एहसास दिलाने के लिए कि भाई क्या करेंगे, कि मुझे जो है, मैं दादी की तरह गाउन नहीं पहनूंगा, मैं पजामा पहनूंगा। तो ठीक है, उसको दुकान में ले गए और मुझे नया बिस्तर भी चाहिए, मैट्रेस समझिए, गद्दा समझिए, जो भी। दुकान में ले गए। वहाँ जाके सेल्स गर्ल ने को इशारा किया, उसकी माँ ने। सेल्स गर्ल आई, लड़के से पूछा, हेलो यंग मैन, आपको क्या चाहिए? कहते हैं मेरे को जो है बेड चाहिए, बिस्तरा चाहिए।
तो उन्होंने दिखाया, बच्चे को पसंद आया और उन्होंने खरीद लिया और बच्चे को पजामा भी दिलाया गया। बच्चे से पूछा, अब तो तुम पेशाब नहीं करोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर, अब तो मैं बड़ा बड़ा आदमी बन रहा हूँ। तो ये साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक तरीके से ये है। वो बच्चे ने पजामा पहना, नए बिस्तर में सोया, सबको दिखाया कि मेरा नया बिस्तर, और उस दिन उसने बिस्तर गीला नहीं किया। तो कारण क्या होती है? बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आदमी को समझ में आती हैं, पर समझाने के तरीके अलग होते हैं, अलग होने ही चाहिए। बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल काम, पर उसके पापा ने समझदारी से। इसी सिलसिले में एक और कहानी है। एक इंजीनियर थे, उनकी एक छोटी बिटिया थी, वो नाश्ता नहीं करती थी। जैसे कि यह समस्या सब बच्चों में है, बच्चे मूडी होते हैं, तो वो नाश्ता नहीं करती थी। तो उसकी माँ बहुत परेशान थी। उन्होंने उसको बताया कि नाश्ता कैसे बनाया जाता है, ये उसको थोड़ा जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए। बच्ची खुश हो गई और उसने जो है अपने तरीके से नाश्ता बनाया और सबको बताया कि देखो मैंने नाश्ता बनाया, मैं बना सकती हूँ। माँ बाप भी खुश थे और उस दिन उन्होंने अपना बनाया नाश्ता खाया और खुश रही। तो यही है, आप बच्चों को जिम्मेदारी दीजिए, वो करेंगे। थोपिए नहीं, प्यार से आप सब कुछ कर सकते हैं। और प्यार और समझाइश बहुत ज़रूरी है जीवन में। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बात अच्छी लगी हो तो कृपया प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। आपका जीवन मंगलमय हो।